नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सबसाहु। नमः शमय साराय सानुहत्याजकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। कैसा है समय साथ, अर्थात कैसा हूं मैं और आप। जो दिखाई देता है वैसा मानना मिथ्यात्व है, जो आपको अनुभव में आ रहा है वो है मिथ्यात्व। अब इसे दूर रख करके सुनोगे तो समझ में आएगा कैसा है आत्मा। अनुभूति स्वरूप है। क्या है? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। कैसा है? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। अनुभूति करना नहीं, स्वरूप ही है। करना है ये कहना व्यवहार है, कहना ये व्यवहार है, करना नहीं, हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि अनुभूति स्वरूप है। भजन दिया मैंने, स्वरूप। स्वरूप समझते हैं? जैसे शक्कर मिठास स्वरूप है, शक्कर मिठास स्वरूप है। क्या मतलब इसका? अब जो भाव उसका है वो इसका है। मिठास बनानी नहीं है, मिठास लानी नहीं है, मिठास कहीं गई नहीं है, मिठास घटी नहीं। तुम शक्कर का ध्यान करोगे तो मिठास बढ़ नहीं जाएगी। तुम उपवास करोगे तो शक्कर की मिठास बढ़ नहीं जाएगी। तुम शक्कर की निंदा करोगे तो शक्कर की मिठास घट नहीं जाएगी। हाँ, शक्कर मिठास स्वरूप है, शक्कर मिठास स्वरूप है। भजन दे रही, पहुंचे वहां तक। कितना कॉन्फिडेंट है हम। बाजार से शक्कर खरीद के लाए, कभी ऐसा नहीं लगता कहीं पाप के उदय में फीकी हो गई तो, और कहीं किसी की बददुआओं से वो खारी हो गई तो। क्यों? शक्कर खारी हो सकती है? हो सकती है? नहीं होगी। बच्चे भी बोल रहे, देखो शक्कर मीठी होती कि खारी होती है? मीठी होती है। कल्पना करो जरा थोड़ी देर के लिए, यदि इसका स्वरूप बदल जाता तो कितनी तकलीफ होती। तब हम शक्कर खरीद के लाते और दुखी बने रहते कहीं वो नमक हो गया तो, और फिर हम नमक खरीद के लाते शायद शक्कर हो जाए। भक्तामल पढ़ेंगे, कोई है मीठा वाला काव्य। तो उसे वो मीठा हो जाएगा। तो कौन कौन करेगा फिर? शक्कर कौन बेचेगा? और फिर नमक कितना महंगा होगा। और फिर पीतल खरीद के लाएंगे और सोना हो जाए किसी की दुआओं से, तो पीतल के मार्केट का और सोने के मार्केट का क्या होगा? यार सोचो तो, सोचो क्या होगा। पूरे विश्व में हम नीम बोए और आम निकल आए,
समझ गए? स्वरूप जो कभी बदलता नहीं है, स्वरूप जो कभी नहीं बदलता, इसका नाम है स्वरूप। वापस आओ, कैसा है आत्मा? अनुभूति स्वरूप है। तो सब फिर आप ही तो कहते हो अनुभव करो, अनुभूति करो, आत्मा का अनुभव करो। क्या अनुभूति स्वरूप आत्मा है, ऐसा जानना ही अनुभव है। क्या बोला? अनुभूति स्वरूप जानना, ये ही आत्मानुभव है। वचन दे रहा हूं, जानना ही, करना नहीं है, जानना। अभी दृष्टांत दे तो ही समझ में आएगा, बिना दृष्टांत की बात समझ में नहीं आए बात, है ना? शब्द ही शब्द चलते रहेंगे तो नहीं पलटे पड़ेगी। हमें अनुभव करना है या नहीं करना है, एक बात बोलो, आत्मा अनुभूति स्वरूप है तो अनुभव की मत बोलो, और अनुभव करना है तो फिर अनुभूति स्वरूप मत बोलो। ऐसा है ना? समझ में आती बात? तो दृष्टांत ही दूंगा, और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं। एक आदमी का दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, समझ गए? तो वो अपनी पत्नी को भूल गया। जब दिमाग खराब हो गया तो पत्नी को भूल गया, ये मेरी पत्नी, ये भूल गया। अब वो उसको हॉस्पिटलाइज किया, हॉस्पिटल में उसकी पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती, और वो तो भूल ही चुका था कि मेरी पत्नी है। बीमारी कौन सी थी, समझ गए ना? लेकिन बीमारी की दशा में भी उसे वो महिला बहुत अच्छी लगी, कितनी अच्छी है, दिन रात ध्यान रखती है। ऐसी महिला यदि मेरी पत्नी हो तो कितना आनंद हो, कितना निश्चिंत हो जाऊं मैं। विकल्प क्या आ रहा है उसको? क्या हो रहा है? आवाज सही नहीं आ रही? हाँ देखो देखो, एक बार सही कर लो। मुझे भी लगा दिमाग खराब हुआ था, पत्नी को भूल गया था, पत्नी सेवा करती थी, उसे लगा ये मेरी पत्नी नहीं है, यही तो लग रहा है उसको। अभी क्या बोला था उसने? उस स्त्री से कहा, अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? आजकल की भाषा में कहो तो उसे प्रपोज किया। वो अट्रैक्ट हो गया, इतनी अच्छी महिला कहाँ मिलेगी, इतनी बीमारी में इतने प्रेम से ध्यान रख रही है। कोई ध्यान नहीं रखता आज की तारीख में, सगी पत्नी तक नहीं पूछती। आज इसे कितना ध्यान रख रहा था। उसने बाकायदा उसको कहा कि मैं तुम्हें विवाह करना चाहता हूँ, क्या मेरी पत्नी बनना चाहोगी? तो उसने सिर फोड़ लिया। जैसे प्रपोज किया था उस महिला ने सिर फोड़ लिया। क्यों फोड़ लिया? समझ में आ रहा है कुछ? तो रोने लगी वो तो इसलिए नहीं रो रही कि इसका प्रपोजल खराब है। वो तो इसलिए रो रही कि हाँ, क्या अभी तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं, इसलिए रोने लगी। तुम एकदम क्षमा मांग रहे, बहन जी माफ करो, बहन जी क्षमा करो, मैं गलती हो गई, मैं प्रपोज नहीं करना चाहिए था मुझे, आप मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, सॉरी, अब आइंदा कभी नहीं कहूंगा आपसे। तो और जम के रोने लगी। फिर डॉक्टर आया, क्या हुआ क्या हुआ? अब क्या हुआ बताओ? डॉक्टर साहब इनसे कह दो क्षमा कर दे, मैं बहन जी के पैर पड़ता हूँ। मैं आज के बाद इन्हें कभी पत्नी रूप में नहीं सोचूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं बोलूंगा, मैंने गलती से इन्हें प्रपोज कर दिया। डॉक्टर समझ गया पत्नी के रोने का कारण, समझ गए? अब पिक्चर इतनी बहुत है, थोड़ी आगे बढ़ा देते हैं। एक दिन जब वो स्वस्थ हो गया तो अब पत्नी ने प्रपोज किया, क्या आप मेरे से शादी करेंगे? है, शादी करेंगे। जवाब क्या दिया उसने? तेरे से शादी? क्यों? तू तो मेरी है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें इसे पत्नी का अनुभव हुआ तो कैसे हुआ? पहले से थी, भ्रांति हो गई थी, अब इसे पत्नी का अनुभव हुआ तो कैसे हुआ? पहले इसे समझा रहे थे तू पत्नी बना मत, शादी कर मत, तू तो इसे पत्नी अनुभव कर, सो नहीं कर पा रहा था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? वो पत्नी थी लेकिन वो पत्नी अनुभव नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत उपदेश दिए जा रहे थे, तो मान ले ये कुछ नहीं कहेगी तुझसे, तू इसे शादी मत कर, पत्नी मान बस, लेकिन वो नहीं मान पा रहा था। अब स्वास्थ्य ठीक हुआ तो इसने पत्नी का अनुभव कैसे किया? जैसी वो विधि है वो इधर है। बोलो सौरभ, अपनी पत्नी को पत्नी मानने के लिए क्या करना पड़ा उसे? व्रत, उपवास, नियम, संयम, क्या करना पड़ा बोलो? जैसे इस केस में आपको समझ में आया कि जानना ही मानना है, जानना ही, अनुभव करने के लिए कोई नहीं।
ध्यान लगाना पड़ा, कोई मेडिटेशन करना पड़ा, कोई व्रत उपवास करना पड़ा। हाँ, जैसा है वैसा जान, और स्वीकार कर लिया, मान हो गया, बस खत्म। क्यों? फिर से सुनो, जैसे शक्कर मिठास को कभी नहीं छोड़ती, ऐसे आत्मा अपने अनुभव को कभी नहीं छोड़ती। लेकिन 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 लोगों को फिर वही वाली बात, वो पत्नी होने पर भी पत्नी नहीं मान रहा, तो मिथ्यात्व इसी का ही नाम है। तो उसे बार बार समझाना पड़ा, तुम कैसे हो, अपनी पत्नी को पत्नी क्यों नहीं मानते हो, मानो, आदि आदि। तू नहीं मानेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तमाम वो सब बताई जा सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम होगी। आत्मा को आत्मा नहीं मानने पर बहुत प्रॉब्लम है। तो सुख के लिए बाहर भटकता है। जैसे वो अपनी पत्नी नहीं माने तो पत्नी के नाम पर कहां कहां शादी करेगा, बोलो। अपनी पत्नी को पत्नी नहीं माने तो उसको यही लग रहा है मुझे शादी करना पड़ेगी, तो कहां कहां भटकेगा, कहां कहां ढूंढेगा। और फिर बच्चे आ जाएंगे बीच में, पापा शादी फादी नहीं करनी अब तो हमारी शादी होनी है तो वो झगड़े तो बहुत होंगे। और पत्नी को पत्नी मानते से सारे विकल्प अस्त हो गए। ऐसे आत्मा को आत्मा जानने पर प्रमाण नए निक्षेप सब अस्त हो गए। उदित ना उदयति, ना उदयति नए श्री। आहा, प्रमाण की लक्ष्मी कहां अस्त हो गई, प्रमाण कहां अस्त हो गया, हमें नहीं मालूम। समझ में आ गई बात? हाँ, वापस बोलो, आत्मा कैसा है? अनुभूति। वाह, बहुत बढ़िया, बोलना बेटे। वाह वाह, क्या बात है। पैसे वैसे लाए कि नहीं लाए था? वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा, तीनों बच्चे बहुत अच्छे सुन रहे। एक बात है, वडनगर में रत्न है, बढ़िया, जोरदार, बढ़िया बेटे। मैंने अपने आप ही जवाब दिया, सुन के दिया होता तो मैं नहीं बोलता, लेकिन अपने आप ही दिया। हाँ, कैसा है आत्मा? अनुभूति स्वरूप है। तुम कैसे हो? हाँ, बहुत बढ़िया, अनुभूति स्वरूप। वाह, क्या बात है। अब अनुभूति हो ही रही, क्योंकि आत्मा में तो अनुभव हो रहा है, लेकिन उसे उसे मान नहीं रहा था वो। आप सबकी एक बहुत बड़ी विकल्पना है जिसका उत्तर है इसमें। अभी भी हमें लगता है कि हमें एनी हाउ किसी न किसी प्रकार से आत्मा का अनुभव करना है, करना है। अभी अभी दिमाग में है ही घुसा हुआ, करना है। आपकी गलती भी नहीं है इसमें, आपकी थोड़ी सी गलती है कि आप नयों की विवक्षा नहीं समझती। जिनवाणी में लिखा है, अनादि से जीव ने आत्मा का अनुभव नहीं किया, लिखा है, हे जीव तू आत्मा का अनुभव कर। विधि भी लिखी है, मंदिर आने की प्रेरणा लिखी है, व्रत उपवास की विधि लिखी, बहुत सारी विधि लिखी है। तू ये विवक्षा भूल गया। तू पर में अनुरक्त होता था तो वहां से हटाने के लिए कहा था यहां अनुरक्त हो, वहां से हटाने के लिए कहा था, लेकिन यहां अनुरक्त थोड़ी होना। मैं खुद ही तो हूं, मैं आप ही तो हूं। एक बहुत अच्छे से दृष्टांत देता हूं समझाने के लिए। कपड़ा धोने वाले को क्या कहते हैं? धोबी, है ना, धोबी कहते हैं। कपड़ा धोने वाले को क्या बोलते हैं? धोबी, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। तो ये महिलाएं जब कपड़े धोती हैं तो धोबी हो जाती है। हाँ, धोबन हो जाती है, नहीं हो जाती है, नहीं हो जाती कपड़ा धोने से क्या बन जाते हैं अपन? क्या बन जाते हैं? तो अब धोवन पना छोड़ने के लिए क्या करना है, ये मुझे बताओ, बोलो। तो क्या होगा? कपड़े नहीं धोएंगे तो क्या होगा, बोलो। वे नहीं धोएंगे तो तुम्हें धोना पड़ेगा, तुम धोबी हो जाओगे। तो क्या करना है बताओ? घर के कपड़े कौन धोएगा बोलो बोलो, सोचो जरा, तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा? तो न्याय सुनो, न्याय। कपड़ा धोने वाला धोबी होता है, लेकिन न्याय है कि अपना कपड़ा धोने से धोबी नहीं होती। अपने अपने कपड़े धोने से धोबी नहीं होती, ये न्याय है। ऐसे ही अपना अनुभव करने से हम अनुभव करने वाले नहीं होते, अनुभव तो हो ही रहा है। अपने कपड़े धोने कभी भार लगता है? कपड़े धोना है, देवर के कपड़े तो भार लग सकते, बाप रे अब इनके कपड़े धोने पड़ेंगे। अपने कपड़े में भार नहीं लगता, लेकिन दूसरों कपड़े धोना तो भार लगता है। ऐसे ही अपना अनुभव करना भार नहीं होता है, पर का अनुभव भार होता है। तो पर के अनुभव के भार को उतारा है, तेरे अनुभव का भार नहीं कराया। क्या बोला? हाँ, दूसरों को भोजन कराना भार हो सकता है, लेकिन खुद को भोजन करना। कभी किसी ने ऐसे बोला, और मर गए क्या करूंगा, मुझे भोजन करना पड़ेगा, ये भगवान बहुत भारी काम है, आज मुझे भोजन करना पड़ेगा। आज दूसरों को भोजन कराने में तो भार लग सकता है, लेकिन अपना
बोलो। हाँ हाँ, न्याय की विवक्षा क्या हुई? अपने कपड़े धोने से कोई धोबी नहीं हो जाता, अपने घर की झाड़ू लगाने से कोई बेहतर नहीं हो जाता। अपने घर की ऐसे अपना अनुभव करने के लिए अनुभव करना नहीं कहते, वो तो हो ही रहा है। अभी तो ऐसा हो रहा है, हमें अपना अनुभव करना है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में लिखा है, क्या चेतना की चेतना दो चेतना है? चेतना की चेतना दो चेतना है। मुझे अपना अनुभव करना, मैंने मैं और अपना अनुभव दो है। शक्कर और शक्कर की मिठास दो है। शक्कर और मिठास अभेद है। ऐसे मैं और मेरा अनुभव एक ही है। मुझे अनुभव करना नहीं है, अनुभव करने का भ्रम तोड़ना है। सब अब क्या करें, हमने तो कहा नहीं, आप ही लोग समझाते हो अनुभव करो अनुभव करो अनुभव करो। अनादिकाल से आत्मा का अनुभव नहीं किया, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है जीव, अनादिकाल से बहुत पाप कर रहा है और मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। और आपने कहा हम क्या करें, हम तो वैसे ही सड़क पे रहते थे मंदिर आते ही नहीं थे हमें तो अनुभव का विकल्प भी अभी है। कोई को सड़क पे विकल्प है, कोई आत्मा का अनुभव, सड़क पे किसी को विकल्प नहीं है। अपने को विकल्प है, जो अपन आ गए स्वयं वहां से हटा के यहाँ लाए और यहाँ ला करके तुझे समझा रहे कि अनुभूति स्वरूप है, तुझे अनुभव करना नहीं है। दृष्टांत बहुत सारी सुने हैं आपने। जैन का बच्चा और किडनैप कर लिया गया शिशु अवस्था में, छोटा सा बच्चा किडनैप हो गया और हरिजनों ने उसे पाला, नगर निगम बड़नगर की नौकरी करा दी, स्वीपर वाली, स्वच्छता मित्र, और सड़क साफ करने लगा। उसे बड़ी खुशी होती थी जब बड़नगर का नाम आता था स्वच्छता मित्र में, वो क्या कहलाता है, और पूरे नगर में जब उसको सम्मानित किया जाता था, सबसे सुंदर, देखने में मॉडल और हमारा सबसे बढ़िया हरिजन मित्र, सबका स्वच्छता मित्र, उसका फोटो छपता तो बड़ी खुशी होती थी उसको। लेकिन अब दृष्टांत की बात, लेकिन एक दिनों से पता लगा कि मेरा तो किडनैप हुआ था, मैं तो यहाँ का राज क्या कहलाता है, नगर श्रेष्ठी झवेरी का पुत्र हूं। अब मुझे आप बताओ, उसे झवेरी का अनुभव कराने के लिए क्या करना है? बताओ, झवेरी का अनुभव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? माँ ने बताया, देख तेरा होता नहीं, बेटे का चेहरा माँ पे जाता है या पिता पे जाता है, तो उसे दूसरे भाई की शक्ल दिखाई, देख देख इसको देख और तेरी शक्ल देख, तेरे कलर देख, और तू जिस घर में पलता उस घर का कलर कॉम्बिनेशन देख जो तुझे माता पिता लगते हैं उनकी कलर देख, देख ये तेरी पिता की फोटो आदि है, सब दिखाया उसको, है ना। और उसे बताया बचपन में मेरा बेटा खोया था तो उसको एक लेसन का दाग था, तेरी शर्ट फाड़, पिक्चर में फट जाती है जिस समय वो मिलना होता है ना 3 घंटे बाद, अचानक उसकी शर्ट फट जाती है, और शर्ट फटती है तो उसने लेसन का चिन्ह देखा, निशान, और तू तो सौरभ, इसके बाद क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी उसे हरिजन पढ़ने का अनुभव छोड़ने के लिए 20 साल का, और जैन का अनुभव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना पड़ेगा थोड़ा, 1 साल तक तपस्या करो। क्या करना पड़ेगा बोलो, अरे बोलो ना, क्या करना पड़ेगा 1 साल? अब मेरा एक प्रश्न है थोड़ा सा, चारित्र, अभी सम्यक दर्शन तो हो गया उसे, मैं नगर श्रेष्ठी का पुत्र हूं, पूरे नगर का श्रेष्ठ, ठीक। वो उसकी एक हरिजन कन्या से सगाई हुई थी जो ऐसे करती थी बचपन में वो एक हरिजन कन्या से उसका सगाई हो गई थी, और वो बड़ा हीरो बन के घूमता था, जब देखो जब आगे पीछे घूमता रहता था गलियों में, गिफ्ट देता रहता था उसको, ठीक है। वो सब, उसका शादी का क्या होगा? सगाई तो हो चुकी थी उसकी शादी का क्या होगा? और जो उसे नगर निगम में 15,000 रुपए पगार मिलती थी हर महीने, वो 28 दिन काम कर लिया था, 2-3 दिन बाकी रह गए थे महीना पूरा होने के, इसका क्या करेगा वो? सौरभ क्या करेगा? अरे कितना बड़ा पुरुषार्थ है नौकरी छोड़ना, 28 दिन की तनख्वाह कोई छोड़े?
झाड़ू काटने की कितनी मेहनत पड़ती है, सुबह 5 बजे निकलना पड़ता है 4 बजे झाड़ने के लिए। बोलो क्या करेगा, बोलो वो सगाई का क्या होगा। अभी तक अरमान बनाया करता था खटिया पे पड़े पड़े, वो आएगी, अम्मा आरती उतारेगी, एक झाड़ू लाएगी, एक बड़ी डलिया लाएगी और ससुर वो देगा गिफ्ट, गाड़ी, कचरा गाड़ी। बोलो इन सपनों का क्या होगा। एक एक करके तोड़ना पड़ेगा ना, एक एक सपने का। बैठेगा मेडिटेशन में, 200 रुपए की बढ़िया क्वालिटी की बड़ी झाड़ू जिसमें बड़ा बांस लगा रहता है, वो मेरे से भिन्न है, ऐसे करना पड़ेगा। बताओ ये चारित्र लाने में कितनी देर लगेगी। प्रभु तुझे अपनी प्रभुता की खबर नहीं है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की खबर पड़ते सही चारित्र ऐसे हो जाता है। चारित्र ऐसे हो जाता है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा कि तुम्हें क्या करूं, क्या कहूं मैं आपको, तुम अपनी अनुभूति स्वरूप अनुभव में स्वीकार नहीं करते, इसलिए नहीं होता है। छोड़, एक समझना ध्यान से, कुछ कहना है मुझे। अपना ग्रहण होता है और पर का ग्रहण छूट जाता है, इसका नाम चारित्र है। अपना ग्रहण हो जाता है तो अपने में मग्नता बढ़ती जाती है, चारित्र है। और व्यवहार से पर छूटता जाता है, पर की आसक्ति छूट गई, क्यों हमारा है ही नहीं ना, छूट गया, इसका नाम चारित्र। ध्यान रखना, मैं कुछ खुलासा करना चाह रहा हूं। सबको लगता है 6 खंड छोड़ा, बहुत पुरुषार्थ चाहिए पंडित जी 96,000 छोड़ने में, है ना, ऐसा लगता है ना आपको, नौकरी छोड़ने में आधी आधी। मैंने दृष्टांत दिया था, छोड़ना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमने गलती से दूसरों के घर में घुस गए थे और फिर समझदारी होने पर उसका घर छोड़ आए, कितना पुरुषार्थ है। समझ में आया कुछ। गलती से दूसरों घर को अपना घर मान लिया था, अब अपने घर को अपना घर मान लिया और पराया घर छोड़ दिया, तो पराया घर छोड़ देने में कितना पुरुषार्थ है, मैं पूछ रहा हूं। पुरुषार्थ बोलो कितना है। अरे भैया ये कहो हमने कितनी मेहनत की है छोड़ने में। खोटा दृष्टांत तो जल्दी समझ में आएगा आपको। बताओ कोई गलती से सड़क पर पराई पर स्त्री को पराई महिला को भूल से उसने भ्रम से समझ लिया कि ये साड़ी ऐसी मेरी पत्नी भी पहनती है, तो हो ना हो इसका काटी ये मेरी पत्नी ही है, ऐसा समझ में आया उसको सड़क पे। तो उसे पुकारा, ए इधर आ, और उसे मोड़ के देखा तो चप्पल ले आई वो। समझ गए, तो भ्रम टूटा, भ्रम टूटा। पता अब उसे उस पत्नी को स्त्री को छोड़ने में कितनी देर लगना है। कुछ समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूं। अद्भुत अद्भुत बात है प्रभु। अपनी प्रभुता स्वीकार करते ही अनुभूति स्वरूप अनुभव में आने पर मात्र सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक चारित्र भी हुआ। अब तो केवल विज्ञान घन बढ़ रहा है, विज्ञान घनता बढ़ती जाती है, इसका नाम चारित्र। विज्ञान घनता बढ़ती जाती है, इसका नाम चारित्र। घनता क्यों बोल रहा हूं, स्वामी जी तो बहुत बोलते थे, अरे तूने क्या छोड़ा, छूटा हुआ का अनुभव किया, छोड़ा नहीं। मैंने छोड़ा 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 नहीं। मिथ्या दृष्टि कहता है मैंने छोड़ा, और सम्यक दृष्टि कहता मेरा था कहाँ, वो मेरी पत्नी थी कहाँ। ओ तुम्हारी इंसल्ट हो गई सड़क पर, तुमने इतनी आसानी से छोड़ दिया उसको। अरे छोड़ आसानी से क्या होता है हमारी थी नहीं ना पत्नी, वो ये घर हमारा था ही नहीं ना। हाँ हाँ, जैसे ये जानने वाला व्यक्ति, चारित्र कितनी देर लगेगी, आगे समझ में आया। फिर विज्ञान घनता बढ़ती जाती है, एक दिन सब छूट जाता है। क्यों, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आत्मा की ओर से देखा जाए तो उसका चारित्र का पूरा काम तो उसी दिन हो गया है। दृष्टि में आते से ही उसका पूरा काम हो गया। पूरा काम का मतलब, ध्यान से सुनना, उसकी तरफ से तो सब छूटा हुआ भिन्न ही दिखने लगा, पर में रमना नहीं चाहता है, लेकिन मात्र ज्ञान ज्ञेय का संबंध रह गया है। मिथ्या दृष्टि भोक्ता भोग का संबंध मानता था, और सम्यक दृष्टि पूरे विश्व के साथ ज्ञान ज्ञेय का संबंध मान रहा है। इससे वो विज्ञान घन होता गया। अभी मुझे समझाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी थोड़ी सी। दृष्टांत दे सकता हूं, एक दी बेस्ट डॉक्टर आपको मिल गया, और आपको है कैंसर, और विश्व का दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर मिल गया। आपने देखा है, मिलते से ही एक शांति मिलती है। नहीं मिलता डॉक्टर तो, नहीं समय पे आता
तो बड़ी अशांति रहती है। फिर कोई सस्ता डॉक्टर मिल भी गया झोला छाप तो भी आपको मन में नहीं अच्छा लगता, कोई और मिल जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। हमें तो जिसकी तलाश थी वही डॉक्टर मिल गया, एकदम जो शांति वो सम्यक दर्शन है। और जैसे ही उसने इलाज किया और उसने कहा बिल्कुल बढ़िया, क्या बोलते हैं जब अच्छा ऑपरेशन हो जाता है कंप्लीट सक्सेसफुल, बढ़िया अच्छी रिपोर्ट, बहुत अच्छा हो गया बराबर। अभी कमजोरी तो नहीं गई ना, कमजोरी तो नहीं गई, कमजोरी तो नहीं गई। अभी भी खाना पीना आसान नहीं है, अभी भी एक्सरसाइज है, व्यायाम है, बहुत कुछ करना पड़ेगा उसको। और हो सकता है पूरी ताकत आते आते उसको 1 साल लग जाए, बराबर है। लेकिन उसकी उसकी प्रसन्नता कैसी है, हम तो स्वस्थ, हम तो पूर्ण स्वस्थ हो गए। कमजोरी दूर होने में टाइम लगेगा लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। ऐसे चारित्र की पूर्णता होने में देर लगे तो लगने दे, मेरा चारित्र तो सरल दृष्टांत पुराने जमाने में सुना है, वो आपको याद होगा। पंखा बंद करो, उसने स्विच ऑफ कर दिया और बोला पंखा बंद कर दिया, स्विच ऑफ करते ही बोला पंखा बंद कर दिया, तो चल क्यों रहा है? सुना हुआ ही था एग्जाम्पल, पंखा बंद कर दिया तो चल क्यों रहा है? कि पंडित जी आप डोंट वरी, देखो ही मत, देखो ही मत, कुछ कह रहा हूं बहुत बड़ी बात, देखो ही मत। ऐसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो मेरा मोक्ष मार्ग पूरा ही हो गया। अब इसकी ओर मत देखो, ये सब होता चला जाएगा, 14 गुणस्थान होते चले जाएंगे, अपना काम होता चला जाए, हमें उसकी ओर क्या गजब है। सबको अभी भी लगता है पंडित सम्यक दर्शन तो हो गया, अभी चारित्र मोह को मिटाने का बहुत काम बाकी है। आसान नहीं है छोड़ना, खाना ऐसा बदलना, ऐसा वो सरल नहीं है। इसलिए मैंने दृष्टांत दिया, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, ये जानने पर सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ। लिखा है सम्यक दृष्टि के संसार है ही नहीं। क्या कह रहे? सम्यक दृष्टि को संसार आंखों से तो दिख रहा है, अभी बिल्कुल चेंज नहीं आया, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ वही चल रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है बाहर से, लड़ाई झगड़े भी चल रही है, लेकिन ऐसी बात है जैसे पंखा चल रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता हुआ। आगे बहुत अच्छा शब्द लिखा, एक को ही संचेतता हुआ, बस यही है अनंतपुर साहब, एक को ही संचेतता हुआ। ध्यान से सुनना, यहाँ थोड़ी मेहनत है, डरना मत, बहुत सरल मेहनत है, चाहो तो बहुत सरल मेहनत है, पकड़ के बैठ जाओ मोक्ष में मिलोगे सीधे। एक को ही संचेतता हुआ, संचेतना माने सम्यक प्रकार से जानता हुआ, सम्यक प्रकार से जानता हुआ, संचेतता हुआ, ठीक। एक को ही भजन काय पे दे रहे, एक को ही भजन दे रहे, ही एक को ही भजन बोल रहा हूं, भजन है इस पे। सरल दृष्टांत दूंगा तो बहुत सरल हो जाएगा आपको। देखो, एक कोई संचेतता हुआ, ज्ञान में अपना आत्मा भी दिखता है और बाकी जगत भी दिखता है। अब हमने आज तक ज्ञान में झलकते हुए अपनी आत्मा को नहीं देखा, हमने किसको देखा? अच्छा तुम्हारी तो जॉब बहुत बढ़िया है और तुम्हारा तो घर बहुत जोरदार है और तुम्हारा तो बिजनेस, और तेरी शादी में 1 करोड़ मिला, वाह। जितना ज्ञान में गए झलक रहा है, सबकी महिमा आती है। आगे समझ में आया? भाई इसका नाम है एक को नहीं संचेता, भाई इतना ही, और कुछ नहीं है। तो पंडित जी तो बहुत कठिन है, कठिन नहीं है प्रभु, तू एक बार निर्णय कर। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो दुनिया का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, कीमती पदार्थ है, समझाऊंगा, जाने जाने जाने, सुनना ध्यान से। एक बार बताओ, स्त्री अपने पति को कितनी देर देखती है और पर पुरुषों को कितनी देर देखती है? मेरा प्रश्न फिर से बोलूं, स्त्री अपने पति को कितनी देर देखती है और पर पुरुषों को कितनी देर देखती है?
बोलो भाई। उसका पूरा संचेतन अपने पति की है और देखती हो कि ना देखती हो। अपना बेटा भी पर पुरुष, अपने पापा भी पर पुरुष, अपने ससुर भी पर पुरुष, अपने घर में देवर जेठ भी पर पुरुष, और मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं वे भी पर पुरुष, और मंदिर गई थी इतने पर पुरुष। भाभी वो क्या कमाल है, सबको देखती हुई भी एक कोई संचेती है, सबको जानती हुई भी सबको जानती है। क्यों? सबको नहीं जान सकती, सबको नहीं देख सकती, सबको नहीं मिल सकती, सबसे बात नहीं कर सकती। क्या उसे पति परायण होने के लिए किसी से बात नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए बोलो? देखती सबको है लेकिन अनुभवती अपने ही पति को है, संचेतती। एक को संचेतन करना सरल है कठिन है? बोलो। एक आत्मा का संचेतन सरल है कि कठिन है? अब बोलो। आगे ना समझ में आया? तो आत्मा का निर्णय करते सही मेरे चेतन में, आत्मभव में, वेदन में आत्मा ही आ रहा है, बस एक कोई संचेतता है। हमारे पंडित साहब ने एक बहुत जोरदार बात कही, वो आपको कहता हूं। देखो, जब कन्या का विवाह होता है, वो ससुराल जाती है, तो उसे हर चीज में पति ही पति दिखता है, हर चीज में पति दिखता है। कैसे दिखता है? उसका दृष्टांत उससे पूछो, तेरी सास की परिभाषा क्या है? बोलो भाई, सासू किसे कहते हैं? बोल भाई। पति का नाम मत लो, हो सकती है परिभाषा पति के बिना। बोलो भाई। तो पति की मम्मी, ननद की परिभाषा बोलो भाई। बड़नगर में क्या है ननद की परिभाषा? अबे पति को रखो एक तरफ, बहुत बार बार मत बोलो उसको ज्यादा। बोलो कि भाई वो पति की बहन, ये ननद, भूआ सास बोलो। अरे बहुत क्या तुम पति पति लगा रखा है। बोलो, पत्नी का घर कहाँ है? पत्नी का घर क्या गए? पति का घर, पति का घर वो मेरा घर, पति का व्यापार मेरा व्यापार, पति की हानि बताओ। पति की लॉस होता है ना, पति का लॉस, तो गलती तो पति करता है, पत्नी को रोना थोड़ी चाहिए। अरे बोलो ना, रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? पति ने कमाया और पति ने गवाया, तो पत्नी भेद विज्ञान करेगी, तुमने कमाया तुम्हारी तुम जानो, नहीं तुम्हारा सब कुछ। समझ गए? ऐसे ही क्या कहें प्रभु, सब जगह उसे पति ही पति दिखता है। आप जितनी परिभाषा बनाओगे ना, वो सब पति ही से स्टार्ट होती है। अब मोक्ष मार्ग में सारी परिभाषाएं आत्मा से स्टार्ट होती है। इसका नाम है एक कोई संचेतता है, एक कोई संचेतता है, एक कोई ही। चलो अभी तो पति पत्नी में घटाया था, सास ससुर उसमें घटाया था, ससुराल में घटाया था, आत्मा में घटाओ। तब किसे कहते हैं? जो आत्मा के लक्ष्य से इच्छाओं का निरोध होता है। बोलो, व्रत किसे कहते हैं? जो आत्मा को जानने पर विरक्तता आती है, उसे व्रत कहते हैं। बोले जाओ। बोलो, पूजा किसे कहते हैं? जो आत्मा के लक्ष्य से भगवान का अभिनंदन गुणगान किया जाता है, आत्मा के लक्ष्य के बिना नहीं। क्यों? वो तो आजकल तुम्हारा टेप रिकॉर्ड हो, क्या कह रहा था आप? टेप तो खत्म हो गए, वो कहीं बजते रहते ना, जो भगवान का गुणगान करता हुआ वो डब्बा, हाँ जो भी कुछ है, तो उसका नाम पूजा नहीं है, उसका नाम गुणानुवाद नहीं है। हाँ बोलो, आत्मा के लक्ष्य से गुणानुवाद। हम सब आत्मार्थी हैं, साधर्मी हैं। परिभाषा बोलो, तुम्हें भी आत्मा की चर्चा अच्छी लगती है। एक काम करो, पिक्चर जाने वाले को साधर्मी बोलो, बोलो जरा। दारू पीने वाले को बोल, भैया बाहर निकल करके बेवा, ये मेरा साधर्मी है, दारू बहुत पीता है। तो उसको साधर्मी क्यों नहीं बोलेंगे? जो आत्मा की बात स्टार्ट कहां से हुई परिभाषा? अब मिथ्यात्व क्या है जी, समझ लो आप। मिथ्यात्व तुम केवल क्रिया कांड करते हो, लेकिन आत्मा की याद नहीं करते, आत्मा के लक्ष्य से नहीं करते। तो टोडर मजी साहब तो ये कह रहे हैं, कदाचित मंद कसाय से पुण्य हो तो हो, अन्यथा तो पाप बंद ही होता है। पाप बंद। आपको मालूम है, सबसे ज्यादा यदि मंदिर में रहने से पुण्य हो तो माली को, व्यास जी को। माली बोलते क्या बोलते हैं? व्यास, हाँ माली, ठीक है। तो क्यों? वो तो सबसे ज्यादा रहता है,
सुबह सुबह सबसे पहले वो ताला खोलता है और ढोक वो देता है पहले पहले, आखिरी में तुम तो सब चले जाते हो, ढोक वो दे के जाता है। और उसके बाद नंबर 2 पुजारी, अच्छी वो तो रहता है वहां। पूजा करने से पुजारी नहीं होते। हाँ, फिर से बोलो, परिभाषा में क्या जुड़ना बाकी रह गया? आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से। तो आत्मानुभव समझ में आ गया क्या? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा एक को ही संचितता हुआ, एक को ही। हमें नहीं मालूम भैया, गलतियां हो तो सुधार करना। पूजा करने से पहले सोचो मैं भी परमात्मा जैसा आत्मा हूं। अब ये पढ़ रहे ना रत्नाकर, इसी में लिखा है आत्मा और परमात्मा में निर्वेद भक्ति, अंतर नहीं है। इसमें भी लिखी हुआ है, अभी पढ़ के आए इसमें। हाँ भाई, सुधार करना है कुछ। हम तो बहुत धर्मात्मा है। हाँ बोलो, कहां से धर्मात्मा है? एक आत्मा को नहीं जानते, बाकी पानी छानते हैं, व्रत उपास करते हैं, रोज पूजा करते हैं 1-2 घंटा, 3 टाइम माला फेरते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं और शिविरों में जाते हैं। बहुत धर्म किया और आत्मा तो गायब ही है। ओ, पति देवता तो गायब ही है तेरा ससुराल में से। बना बिना पति के बने क्या? आपको करके देखो। एक्चुअली हमें आजकल की जो लड़कियां होती है ना, उन्हें पति की कीमत नहीं आती। वो ये चुप, व्हाट्सएप चल रहा है मेरा, उन्हें पति की कीमत ही नहीं करती। व्हाट्सएप के आगे बेचारी। अरे तुझे ये नहीं पता, यदि तू एक पति का आदर करती है तो पूरे ससुराल के रिश्तेदारियों में तेरे को कोई आदर नहीं देगा। पति को आदर करके छोड़ के देख, पति का आदर छोड़ते से ही सब लोग उसे क्या कहेंगे, उसके मित्र भी क्या कहेंगे। तू कहीं जा, तू बड़ी सुंदर हो, खूब बातें मारती हो, लेकिन उसके मित्र भी कहेंगे क्या बात है तुम्हारी राजू के साथ, राजू है तो नहीं कोई? ऐसे ही बोलती है। कई बार क्या को इंसिडेंट होता है, कोई राजू हो, भाई जब खटपट हो रही है तो सही में मालूम पड़ गया पंडित जी किसने बताया? मुझे राजू बाजू कोई नाम नहीं मालूम, तो अपनी मन से कह समझ में आया? इन्हें किसने बताया? अरे भाई, एक पति का अनादर करने पर तू कहीं सम्मान को प्राप्त नहीं होती। सड़क पर भी लोग कहते हैं अरे ये लूज कैरेक्टर है, क्या इसका पति से बनती नहीं। एक दृष्टांत होगी नहीं बात। ऐसे यहाँ पे आत्मा का तिरस्कार करने के बाद मोक्ष मार्ग में कोई आदर नहीं। मैंने करोड़ व्रत किए, करता रहे, लिख ले तू लिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 करोड़ उपवास। जिनवाणी में तो पहले ही लिखा है मुनि व्रत धारे अनंत बार। इससे बड़ा रिकॉर्ड होगा? मुनि व्रत धार अनंत बार रिकॉर्ड होगा इससे ज्यादा? फिर दम क्या है इसमें? मुनि व्रत धार, प्रभु सुन तो सही, गड़बड़ क्या रही थी बताओ? कई लोग ऐसे पूछते मेरे को, पंडित जी एक बार बताओ, अपन ने तो इतना व्रत उपवास भी नहीं किए और इतना 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी नहीं, इतना ब्रिलियंट 11 अंग 9 पूर्व का क्या था, और मुनि व्रत इतना बढ़िया करने वाला, द्रव्यलिंगी बिल्कुल निर्दोष करने वाला, इसकी गलती क्या रह गई? उत्तर समझ में आ गया कुछ? चंदू बोल, क्या गलती रही होगी? बस वो आत्मा गायब था, आत्मा गायब था। लोग मुझे जाने, ले भाई निपट गई गाड़ी। अब लोग समाज में इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, लोग मुझे समझते ही नहीं। और एक दिन उन्होंने कह दिया भैया फला सुमित प्रकाश जी बहुत बड़े पुजारी है, रोज पूजा करते हैं 2 साल से। सोच लगता है हाँ आज पूजा को फल पायो। आज इतने बड़े सेठ ने मेरा नाम लेके बुलाया, अरे गजब हो गया। अनिल भैया ने मेरा नाम लिया आज पहली बार सभा में, मेरे को तो बस सम्यक दर्शन हो गया। गड़बड़ समझ में आ गई कुछ क्या हो रही है? तो आत्मा को खोकर इसे मुख्य एजेंडे में लगाता है, क्रियाकांड को लगाता है। और जो क्रियाकांड नहीं करते उन्हें तू ऐसे देखता है जैसे कुछ है ही नहीं। ये क्या जानते, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करते। फिर सुन, अब बाहर आ जाओ थोड़ा सा, अनुभूति स्वरूप आत्मा मैं ही नहीं हूं। अब आ गया जाओ सभी। हाँ, अब कितना आदर आना चाहिए, सभी तो अनुभूति स्वरूप है, सभी तो। सुन, ध्यान से सुनो, दूसरों जीवों को भी अनुभूति स्वरूप देखने पर क्रियाकांड के बल पर छोटा बड़ा नहीं देखते।
जैसे दृष्टांत, जैसे अपने घर में अपने बच्चे को अपन छोटा नहीं देखते, छोटा नहीं देखते। योग्यता कम है कोई बात नहीं, उम्र कम है कोई बात नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं हो नहीं कोई बात नहीं, बच्चा बड़ा हो जाएगा। बोलो अपने बच्चे को कितना आदर देते हैं अपन? क्यों कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई उसको ठोक के चला गया सड़क पर तो अपने को आग उल्टा तकलीफ होती है, पूरे खानदान पर आंच आ गई मानो। वो बच्चे को कैसे ठोक दिया तूने, क्या समझ के ठोक दिया? मेरा बच्चा है वो। जैसे आप बच्चे में अहम करते हैं, उसे छोटा बड़ा नहीं देखते, ऐसे ही विश्व मैत्री हो गई, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता। गड़बड़ क्या हो रही थी सुबह बताया था, किसी तरह उस पर इतना उपकार करो, उसे याद दिला दो कि तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न है। अभी की भाषा में बोल, किसी तरह उसे याद दिला दो कि तुम अनुभूति स्वरूप हो। पंडित जी अब जो नए लोग आएंगे उन्हें नहीं समझ में आया होगा ये प्रवचन, बिल्कुल पक्के में नहीं समझ में आ रहा होगा, गोल गोल जलेबी घूम रही होगी, क्या बोल रहे हैं? अनुभव करना है कि नहीं करना है? एक बात कुछ करो कि भाई तू पर को अपना जानता है, वो अनुभव बंद करने के लिए कह रहे तू आत्मा का अनुभव कर। क्या बोला हमने? तू पर का अनुभव कर रहा है, वहां तू आत्मा का अनुभव कर, इसलिए कहना पड़ रहा है। लेकिन जब आत्मा का अनुभव करने गए तो सच में अनुभव करना नहीं, वो तो अनुभव में। अब ऐसी बात बताने के लिए भी दृष्टांत देना पड़ेगा मुझे। सौरभ तुम्हारा कोई साधु भाई है कि नहीं? नहीं है? दृष्टांत दो, कोई दृष्टांत, डरो भाई, कोई साधु भाई हो तो बोल। है तो बहुत बढ़िया। अभी तेरे को, तेरे साधु भाई को, दोनों को शादी मादी में बुलाया, जो भी कार्यक्रम में बुलाया, ठीक। अब उसे सेम रसगुल्ला, सेम क्वालिटी का रसगुल्ला उन्हें सोने की प्लेट में रख के दिया और तुमको दिया डिस्पोजल में। डिस्पोजल में एक ही सोने की प्लेट थी, वो उनको दे दी, और संयोग से वो तुम्हारा छोटा साड़ू है, बड़ा नहीं है। बड़ा होता तो भी चलो कोई बात नहीं, मैंने सीनियरिटी तुम बड़े हो और वो जूनियर है, और तुम करोड़पति वो लखपति, इतना भी डिफरेंस है थोड़ा सा। लेकिन उसे सोने की प्लेट में रसगुल्ला दिया और तुमको दिया डिस्पोजल में। डिस्पोजल समझती होंगे आजकल? हाँ, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? सबको समझ में आ गया कैसा लग रहा होगा? कैसा लग रहा होगा चंदू? वो रसगुल्ला खा भी रहा है लेकिन रसगुल्ले का स्वाद बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल अंदर में आग लग रही है। अब साधु को हंसना बुरा लग रहा है, और इतने में ही अपनी वाइफ उसको हंस हंस के बात कर रही, साधु को हंस हंस के, एक और लाऊं, एक और लाऊं, ऐसा लग रहा तो फिर झगड़ा हो गया, थोड़ा झगड़ा हो गया, तो सब लोगों ने तुमको भेद विज्ञान कराया। पत्नी नहीं भेद विज्ञान, ये तो क्या हो गया, सोने की प्लेट में खाया और तुमने डिस्पोजल में खाया, तो माल तो वही है ना। उन्होंने खाने के बाद उसे मजने में डाल दिया, तुमने भी डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन मटेरियल तो एक ही था ना, प्रोडक्शन तो एक ही था ना, क्वालिटी तो एक ही थी ना, तो तुम्हें तकलीफ काहे की है? तू नहीं समझेगी, तो बताओ ना, मैं बताऊं? इसको स्वानुभव नहीं हो रहा था, इसको मान का सहायक अनुभव हो रहा है। अब ये है परानुभव। प्लेट का अनुभव हो रहा था, जबकि प्लेट का अनुभव दोनों को नहीं हो रहा था। प्लेट संबंधी मान, प्लेट संबंधी क्रोध, क्या कहलाते हैं वो? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम उसकी थी। देख, जब एक विकल्प में तेरे को रसगुल्ला खाते हुए भी स्वाद नहीं आया, पूरे टाइम आग लगती रही, ऐसी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी तू पर का वेदन करता है, आत्मा का वेदन नहीं करता है, उसका नाम है क्रोध, मान, माया, लोभ। ये आपको निकालना है। मैं तो कह सकता हूं, अभी भी हमको ऐसा लगता है, मैंने सुबह कही थी ये बात कि हमें सम्यक दर्शन इसलिए नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, फिर मैं एक अलग ब्रांड का कहलाऊंगा, सम्यक दृष्टि। तो ये सब मिथ्या दृष्टि, तो तुझे इसलिए सम्यक दर्शन करना है, ईगो के लिए सम्यक दर्शन करना है। मैं थोड़ा बड़ा, बेटा तुम सड़क के नरक निगोद में जाओगे और मैं तो झटपट मोक्ष में जाना, इसलिए करना है, इसलिए वो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है।
अनुभव क्यों करना, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पर के अनुभव का निषेध, क्रोध मान माया लोभ के अनुभव का निषेध। बताओ, अगली बार तुमको यदि प्लास्टिक की प्लेट पर रसगुल्ला मिल जाए तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ा? सोने की प्लेट वो भी नहीं ले जा रहा घर, सोने की प्लेट वो भी नहीं खा रहा, और सोने की प्लेट में रखा हुआ रसगुल्ले की क्वालिटी नहीं बढ़ रही। तीनों तरफ से वेद विज्ञान कर लिया अपन ने, बराबर है कि नहीं? सेम क्वालिटी। अब ये हुआ कि तुमने प्लेट की दृष्टि छोड़ी, प्लेट की दृष्टि छोड़ी। अब आप आराम से रसगुल्ला खा रहे, मजा आया, और कोई राग द्वेष नहीं हुआ, कुछ इंफीरियरिटी नहीं हुई। ये सुख हुआ कि नहीं हुआ? बस यही वेद विज्ञान का सुख है, यही वेद विज्ञान का सुख है। दृष्टांत अकेला नहीं है, एक का गोरा शरीर, एक का सांवला शरीर, और दोनों साधु। तो काला वाला शरीर जो उसका होता है ना, वो काली प्लेट वाला भगवान आत्मा और गोरी प्लेट वाला भगवान आत्मा, तो उसको इंफीरियरिटी सी लगती है। आई 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 आई, और वो ऐसे आता है गोरा गोरा, वैसे काला काला ऐसे हो जाता है। क्यों? अरे तो प्लेट नहीं है, प्लेट से रसगुल्ले में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे आत्मा में कुछ फर्क। बोलो भाई, सम्यक दर्शन करना है। क्या गजब है, सुअर की पर्याय में सम्यक दृष्टि कैसे देखते होंगे, भैंस की पर्याय में, गधे की पर्याय में सम्यक दृष्टि कैसे देखते होंगे? सोचो कैसे देखते होंगे। कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं। फिर से समझो, आत्मा सभी हैं और अनुभूति से संपन्न है, केवल खबर पड़ गई। खबर हमें हो, खबर ही होना है। क्या गजब है, पूरा द्वादशा केवल खबर कराने के लिए है, करने के लिए नहीं है। भगवान बनाना नहीं है, भगवान तो अब ये केस समझ लेना, प्लेट वाला संयोग में क्यों उसको बिठाया टेबल कुर्सी पे, तुम्हें बिठा दिया टाट पट्टी पे। संयोग की बात है ना, संयोग, टाट पट्टी पे बिठा दिया। अब तुम्हें पूरी जिंदगी लगेगा मुझे नीचे क्यों बिठाया, अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, देख लिया मैंने, हम गरीब हैं, इसका मतलब मुझे इंसल्ट। अब ये बेचारा इतना दुखी रहेगा, जितने दिन भी यहाँ रहेगा ना ससुराल में, 1 2 दिन 3 दिन, अब तो नहीं रहते होंगे इतने दिन, लेकिन फिर भी रहे तो पूरे टाइम दुखी दुखी। खाने में मन नहीं लगे, पीने में मन नहीं लगे, बार बार पत्नी उसे मनाए, खा लो ना, क्यों नहीं खा रहे, तबीयत खराब है, खाओ ना, तो बेचारी जबरदस्ती खा ले। लेकिन घर जाते समय पूरी रास्ता आग उगलेगा वो ज्वालामुखी की तरह। अब कसम है जो तेरे घर आऊं। ये क्या हुआ, हुआ क्या जी तो बताओ मुझे? टाट पट्टी और उनके लिए टेबल कुर्सी। ओहो क्या गजब हो गया, तुम्हारी साता बेदनी का उदय था, इसे टाट पट्टी पे बिठाया। उन बेचारे की असाता बेदनी है उनके घुटने खराब थे, इसलिए नीचे नहीं बिठा पाए, मजबूरी में उन्हें टांग दिया। अच्छा ये बात है, तो फिर मैं आई एम सुपरमैन। अरे प्रभु, तो इतने से मैं सुपर और डफर नहीं होता, तू आत्मा है। ये लगाना, ये मैं तो बता रहा हूँ ना, होमवर्क करने की जरूरत है इसमें। इतनी तकलीफ है इन चीजों की, ये सरल नहीं मानना। सुन रहे हो, अपन झट लगेगी, उनके प्रवचन ज्यादा होते, उनके लिखे ग्रंथ छप गए, उनकी पब्लिसिटी ज्यादा है, उनका भला ज्यादा, क्या लेना देना। मैं भी आत्मा हूं, मैं भी। स्वामी जी के एक मित्र थे, स्वामी जी के बचपन के एक मित्र थे। स्वामी जी ने तो दीक्षा ले ली और परिवर्तन भी हो गया, बाद में इधर सब हो गया ना सब। और उनका जो मित्र था वो वहीं था, स्थानकवासी में। एक बार दोनों मिले तो वो कितने कुछ करो, मित्र तो मित्र ही होते हैं। तो वो स्थानकवासी मित्र ने उनसे कहा, कांजी, मित्र होते हैं ऐसे बोलेंगे, स्वामी मामी नहीं बोलेंगे, कांजी, बचपन का ही नाम है कांजी। बोले क्या? बोले क्या फर्क पड़ता है, तुम भी मोक्ष जाओगे, मैं भी मोक्ष जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे? देखो भाई, तुम तीर्थंकर होके मोक्ष जाओगे, मैं सामान्य केवली होके मोक्ष जाऊंगा, जाएंगे तो मोक्ष ही, क्या फर्क पड़ा, तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई, मेरी नहीं हुई। फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया, वो सुनने लायक।
भंगी की शादी होती हो और चक्रवर्ती की शादी हो, मिलती तो लुगाई है। ऐसा दृष्टांत दिया उन्होंने। शादी में मिलती तो समझ गए? पर क्या फर्क पड़ा, तुम तीर्थंकर बन के गाजते बाजते जाओगे, तुम्हें ही मोक्ष होगा, और मैं जाऊंगा तो मैं सामान्य केवली होकर जाऊंगा, तो भी मैं तो मोक्ष ही जाऊंगा। ऐसी हंसी मजाक चलती थी, तो बोलते सुनाते थे। आया समझ में आया? हाँ, अब बोलो भाई, संयोग देख करके दुखी हो गए तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। काहे को देखें, क्यों देखें? दृष्टांत ही दृष्टांत है, मेरे दिमाग में बहुत समझाना तो वही है मुझे पता भाई। 100 ग्राम चल रहा थी, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम सोना देखने में डिजाइन अच्छी नहीं है, लेकिन इतना सा दिख रहा है, और पुराने जमाने की अंगूठी है समझ लो, या कंगन है, पुराने जमाने के कंगन 100 ग्राम के, और 1 तोले का हार है, एकदम न्यू ब्रांड, चेन्नई डिजाइन, जो भी मुझे पता नहीं, एकदम न्यू ब्रांड डिजाइन, बढ़िया मस्त। बोलो भाई, आपको कौन सी चीज चाहिए गिफ्ट में ससुराल से? 10 तोला की वो खराब सी आभूषण, खराब, बिल्कुल पहनने लायक नहीं है, पुराने जमाने का 100 ग्राम की कंगन है, कुछ भी है, और एक है 1 तोले का बहुत सुंदर हार। बोलो क्या लेना है? समझ गए आप? समझ गए कोई? अब आपने उसकी पर्याय नहीं देखी, आपने उसकी डिजाइन नहीं देखा, आपने उसका और कुछ नहीं देखा। इस समय आप एक ध्रुव का ही संचेतन कर रहे हो, इस समय आप एक ध्रुव का ही संचेतन कर रहे हो। खुश हो गए आप, और 1 तोला दें तो उसकी सेल्फी अच्छी आएगी, 100 ग्राम की सेल्फी नहीं आएगी। बोलो भाई, 1 तोला की सेल्फी लेना है कि पंडित जी सेल्फी गई भाड़ में। क्यों ऐसे, क्या बात है, क्या बात हो गई ऐसी कि हमें तो पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे ही मुझे सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन दिखाई नहीं देता, मुझे राग और विराग दिखाई नहीं देता, मुझे हर कंडीशन में एक परिपूर्ण परमात्मा तत्व दिखता है। इसका नाम है एक को ही सचेतता हुआ, एक को ही। सरल है कि कठिन है? हाँ बातें हैं पंडित जी, कर लो, अभी हमें घर जाना है, बहुत काम है, क्या बताएं। सिर्फ एक छोकरा है, एक छोकरी है, सब कुछ बड़ा करना है, फिर पढ़ाना है, फिर बहू लाना है, एक को विदा करना है। हे पंडित जी, बस आप ही भाग्यशाली हो। रोते रहो, रोने का कोई कारण तो है नहीं, तेरे सर पे भार नहीं है, हर जीव अपना अपना उदय लेके आया है। हम तो जबरन फटे में, जगत में ऐसे लोग बहुत हैं जो करते कुछ नहीं लेकिन दुखी बहुत रहते। नाम नहीं बताऊंगा किसी का, ऐसे बहुत नाम है, बहुत नाम, करते कुछ नहीं है लेकिन दुखी होते। आपने देखा है शादी विवाह में कुछ लोग ऐसे होते हैं, करते नहीं है लेकिन रूठते बहुत है। शादी विवाह के आयोजन में रूठते बहुत है। कैसे रूठते? हमसे पूछे ही नहीं। एक डायलॉग ये बिल्कुल अजर अमर है। हाँ, हमसे पूछा था ही नहीं, भले ही हम मना कर देते। अब वो पहले से तो 90 साल का है, खाते भले नहीं, पीते भले नहीं, पचे है नहीं, डायबिटिक है, बहुत सारी तकलीफ है, तो किसी ने उसके लिए पूछा ही नहीं। उसके लिए तो मूंग की दाल दलिया था ना अलग से। बाकी उसको एक बार भी किसी ने नहीं पूछा कि आप भोजन कर लो, खमन ले लो, खमन तक नहीं पूछा, बताओ। रसगुल्ला को भी नहीं पूछा। अरे एक आध आइटम तो पूछ लेते। हमने कहा कि आप खाते क्या? नहीं खाता तो नहीं, पूछते तो। अब वो समझ में आ रहा है? भले ही मैं अभोक्ता हूं पर का, भले ही मैं पर का अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, लेकिन कम से कम कोई कहता तो कि पंडित जी आपकी वजह से मंदिर बन गया, आपकी वजह से ऐसा काम हो गया, आपने शुरुआत कर दी, आपकी प्रेरणा से पंच कल्याणक हुआ। कोई बोल तो दे, क्या बोल दे जब हमने किया ही नहीं तो। ये सब लगाते जाना, बहुत होमवर्क बता दिया मैंने। होमवर्क है, कहीं ऐसे दुखी हम तो नहीं है, परिपूर्ण परमात्मा अनुभूति स्वरूप, अनुभव करने की भी कमी नहीं बची अभी तो, कोई काम ही नहीं बचा, चारित्र भी पूरा, अब तो होना बाकी रह गया, अपना काम तो पूरा। स्विच ऑफ कर दिया तो पंखा तो बंद,
हाँ हाँ, सारा काम। आज के बाद सही में ऐसी मस्ती चढ़े, लेकिन फिर वही वाली बात, कौन सी, कहीं कर्तव्य का वेदन, कहीं भोग तत्व का वेदन, पूछा तो होता। बहू बहुत अच्छी है, घर में रसोई बहुत अच्छी बनाती है, तो सास को इसी बात का दुख होता है कि ये अच्छी क्यों है। नहीं आया ना समझ में? ऐसी बहू सास दुखी होगी, खुश होगी? नहीं होती खुश। बहू आते से ही पहले दिन से उसने पूरा 100% घर संभाल लिया, पूरा घर संभाल लिया, पूरा, कोई कमी नहीं है। तो अब उसको इस बात की समस्या है कि मैं डांटू किसको। अरे मैं इतनी सीनियर हूँ, 50-60 साल की, मुझे सिखाने का राग है, उसी की सिखाई आ गई। बताओ तो जरा, हो तो कहने में मजा आता है। क्या करें, दो बॉडी के लक्षण, क्या करें आजकल की बहुएं, मैं तो बस, मेरी जैसी सास है, तब तो कहने में मजा है कि मैं कितना सह रही हूं, मेरी जैसी पंचम काल की सास। अरे लेकिन तेरी बहू अच्छी है ना। अरे अच्छी तो चूल्हे में गई, कुछ कमी दिखना चाहिए ना। ये झगड़े हैं सारे सारे। 3 लोग की सारी व्यवस्था सुंदर है, तू कमी क्यों देखता है? 3 लोग 3 काल खर्चे, तो तुझे क्यों तकलीफ है? समाज ऐसी है, परिवार ऐसा है। बहुत लंबी चौड़ी रामायण दिमाग में आ रही मेरे अभी। आखिर एक दिन सास ने सोच ही लिया, मंदिर से गई और इंटरफियर करने लगी। सुनो बाबू, जो मैं कहूँ वो चलेगा, मेरा घर है, मैंने हर धनतेरस पे एक कटोरी जोड़ी है, एक गिलास जोड़ा है धनतेरस पे, बड़ी मुश्किल से गृहस्थी जोड़ी है, और तूने आते से ही कब्जा कर लिया मेरे चौके पे। तेरी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। अच्छा माता जी बोलो क्या कह रहा है? बोलो बेटा आज क्या बनाया? कि खीर। आइंदा मेरे से पूछ के बनाना। बना लिया, कोई बात नहीं, आइंदा पूछ लेना, नहीं तो बुरा नहीं होगा मेरे से ज्यादा कोई। माता जी कोई बात नहीं, अभी कुछ करना है? हाँ करना है। खीर में शक्कर डाल। माता जी मैं नहीं डालूंगी। तो मुझे डालने थे कि तुम्हें भी नहीं डालने दूंगी। अब महाभारत चालू हो गई। मेरा घर, मेरी बहू ने कब्जा कर लिया, ये कल की आई। बहुत मुसीबत है बहुत। अब लंबा चौड़ा झगड़ा हो गया भयंकर। बहू तो बेचारी कुछ नहीं बोली, चौथे काल की थी, 10 कुछ नहीं बोली। और माता जी ने बहुत हंगामा किया। आखिरकार ससुर आ गए बीच में मैदान में, उसका हस्बैंड भी आ गया, मैंने उसका बेटा भी आ गया, ऐसे सब लोग आ गए। क्या बात है, झगड़ा क्यों हो रहा है? देखो ये घर मेरा है कि नहीं, सबने स्वीकार किया, बिल्कुल, ससुर ने भी और बेटे ने भी, यस ये तुम्हारा घर है। बर्तन किसने जोड़े? 50 साल में 50 बर्तन मैंने जोड़े। कितनी बार मेरे हाथ कटे हैं बर्तनों से, लेकिन नए बर्तन जितने सगाई शादी में मिलते थे तिलक के, वो सब मैंने गेहूं की टंकी में रखे थे। बोलो मैंने कितनी सावधानी से गृहस्थी बनाई, एक एक घर में कैसे जोड़ा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबने बिल्कुल। अब बताओ इस घर में मेरी चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए, आप बड़े हो। तो ये मेरी नहीं सुनती, तो उससे पूछे क्यों क्यों सुनती क्यों नहीं है? बड़ों का आदर करना चाहिए तेरे को, सुनती क्यों नहीं है? तो मैं माता जी पूरी सुनती हूँ, पैर छूती हूँ, रोज सुबह उठ करके सब करती हूँ। तो मैं माता जी क्या कह रही है? हाँ बोलो भाई, मुकदमा फाइनल करो। ये कह रही है शक्कर डालो, और मैं कह रही हूँ नहीं डालू। मत डाल, तो उन्हें डालने दे। नहीं उन्हें भी नहीं डालने दो। फिर तू अकड़ गई, फिर अकड़ गई। अब झगड़ा सॉल्व नहीं हो सकता, कौन गलत है हमें नहीं पता। थोड़ी देर बाद एक ही बार डायलॉग कहा उस बच्ची ने, बहू ने, माता जी सबसे पहले आप खीर को टेस्ट करो, अनुभव करो, स्वानुभव करो। वन पकड़े, स्वानुभव को कहना है माता जी खीर चख लो, फिर जो कमी हो तो डाल दे। सबने स्वीकार किया, ओके लॉजिक करेक्ट, चख लो, फिर कोई कमी हो तो जरूर डालो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब सास ने 1 चम्मच खीर खाई और बड़ी खुश थी कि मैं शक्कर डालूंगी, लेकिन जैसे खीर खाई, बिल्कुल मधुर टेस्टी एकदम 100% फिट, क्या कहता क्या खिलाते हो, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया खीर, मतलब उसमें कोई कमी नहीं। अब बहू हाथ जोड़े खड़ी हुई, माता जी ये घर आपका है, ये खीर आपकी है, ये शक्कर आपका है, ये हाथ आपके, चम्मच भी आपकी है, डालो डालो। बोलो निर्विकल्प हो गए कि नहीं हो गए?
पूरा झगड़ा मिटा कि नहीं मिला, मिटा? पूरा मुकदमा शांत हुआ कि नहीं हुआ? कितनी देर में शांत हुआ? एक बार स्वानुभव तो कर। अनुभव में आता हुआ। खीर तो पहले से ही टेस्टी थी, तू टेस्ट तो कर। ऐसे ही भगवान आत्मा तो पहले से ही टेस्टी था। भगवान आत्मा तो पहले से ही परम प्रभु था। भगवान आत्मा तो पहले ही परमात्मा स्वरूप था। एक आध डायलॉग और बोलो, भगवान आत्मा तो पहले से अनुभूति स्वरूप था। अनुभव तो कर। अनुभव करने का मतलब समझ गई? हाँ, एक बार जान लिया, आनंद आनंद हो गया। बोलो भाई, जिन्हें दुखी होना है वे परिपूर्ण वस्तु स्वरूप नहीं मानेंगे। है तो परिपूर्ण, नहीं मानो चाहे बस आगे। ए तुमने यहाँ ऐसा क्यों करा? इस अलमारी थोड़ा और ऊंचा कर देते, और ऊंचा कर देते। अब जबरन दुखी, जबरन दुखी। मेरा एक नियम है, समझ लो, आप लोगों को बता रहा हूं। अब तीर्थ यात्रा करने आओ तो दुखी मत होना। वो जैसा मंदिर मिले केवल भगवान को देखना। दुखी नेचर वाले लोग, रोने वाले नेचर, मंदिरों में जाएंगे, भगवान को देखेंगे एक क्षण, कैसा चित्र बनाया है, बहुत अच्छा चित्र है, कौन है, इसका फोटो खींच लो, इसको कौन बनाने वाला, अपन बुलवाएंगे, अपने मंदिर में बनवाएंगे। तो दर्शन करने गया था कि चित्र कलेक्शन करने ले गया था? कि तुझे एक दोस्त निकालने गया था? ये मंदिर का गेट थोड़ा छोटा है, थोड़ा ऊंचा होता। अरे जैसा है तू घुस जा। कुछ कह रहा हूं? अरे पूरा विश्व व्यवस्थित है, तू आनंद आनंद कर, आनंद कर। इसका नाम चारित्र है। ये तो फोकट में माथा मारना जैसे वो सास मार रही थी। समझ गए? दृष्टांत, दृष्टांत था झूठा झूठा। कमी नहीं दिखाई देती। हा बस समय तो हो गया। अभी भी सभी को इस चिंता रहती है। सास 80-90 साल की हो गई, समाधि मरण की तरफ जा रही, लेकिन अंदर में टेंशन है। इतने से नाती पोते कितने छोटे छोटे हैं, इनका क्या होगा? बहू कुछ समझती नहीं है, कैसे पालेगी, कैसे बड़ा करेगी, कैसे करेगी? अरे तू तो मर। वो बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, जो करना वो करते रहेंगे, लेकिन इसे रोना है भाई। करना धरना कुछ नहीं हो। मर मतलब समाधि कर। समझ में आया? हमारा कहने का मतलब है बिल्कुल फटे में टांग मत उलझाओ। 3 लोक 3 काल सुव्यवस्थित है। एक बार बोलो, 3 लोक 3 काल। करना नहीं है, मजे लेना है बस। चर्चा तो बहुत हो सकती है कि साहब हमको बुरा कहे तो, अरे वो व्यवस्थित है, खचित है। तूने क्या कभी किसी की बुराई नहीं की जो नहीं होगी? तेने कर्म नहीं बांधे जो तेरे का उदय में आएगा, तो सही तो चल रहा है साहब। 100% पिक्चर सही चल रही है, केवल एंजॉय। परेशान मत हो। जितनी वो क्या नाम था, विनेश फोगाट, क्या नाम था, जो भी नागा फोगाट, जितनी परेशान वो नहीं, उतना पूरा इंडिया परेशान है। घर घर में चर्चा चल रही। मेरी बुआ जी इतना किलोमीटर मिलने गया, और 100 ग्राम वजन का चक्कर हो गया, और 1 घंटे बाद वो आईसीयू में चली गई, 3 दिन बाद एक्सपायर हुई। अरे तुम काहे चक्कर पड़ रहे, ना तुम्हें मिल रहा मेडल ना कुछ मिल रहा। वो मिलता भी जो गोल्ड का थोड़ी होता है, वो तो गोल्ड का पानी होता है उसपे। काहे को परेशान हो रहे जबरदस्त? लेकिन नहीं, सारी दुनिया बेफिजूल। सच कहूं, इसके लिए जिनवाणी में लिखा है अनर्थदंड। फालतू टाइम खराब नहीं करो। पूरा विश्व व्यवस्थित है, खचित है, सुंदर है, केवल आनंद करना है बस। इसी का नाम है आत्मानुभव। केवल इसी का नाम नहीं कि आत्मा देख लिया मैंने, पूरा विश्व व्यवस्थित देखने के बाद जो आनंद आता है, इसका नाम है आत्मानुभव का आनंद। विचारना। ओम नमः शिवाय।